एवरीवन एंड वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। दिस इज योर ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कि कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है उस किस पे बेस होती है, वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली, और उसको कैसे कंज्यूम करें। सिर्फ प्रोडक्शन होने से काम नहीं चलता कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है, यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बट उसे कंज्यूम लोग नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो कंट्री डेवलप नहीं करेगी। सिर्फ प्रोडक्शन आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री के, नहीं, ये नहीं है जब तक कि उसे कंज्यूम नहीं करें। यानी कि अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने आयरन स्टील जो है, जो इंडस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा हमारी फ्लरिश्ड है हमारी कंट्री में। हमने बहुत ज़्यादा रॉड्स बना रखे हैं, आयरन मटेरियल्स बना रखा है, बट उसको यूज़ नहीं कर रहा है, ना उसकी मशीन्स यूज बन रही है, ना उसको मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ नहीं कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि उसका कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो आपका डेवलप हो रहा कंट्री नहीं, क्योंकि जब तक कि बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं उससे, वो मशीन्स उससे नहीं बनाई जाती, यानी कि उसका यूज दूसरी जगह नहीं किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यानी कि आयरन का, तो तब तक कि क्या हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर रही है। क्लियर हो रहा है ना। अब जो चीज प्रोडक्शन एक जगह बन गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई या एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है, फील्ड में पड़ा हुआ है, उससे कंज्यूमर्स तक की कैसे पहुंचेगा, कंज्यूमर हमारे और आप तक कैसे पहुंचेगा। हमें सामान चाहिए, हमें खाने के लिए भी चाहिए, हमें यूज़ करने के लिए सामान चाहिए, और प्रोडक्शन है, हमें पता है कि अलग अलग कंपनीज ने, फार्मर्स ने, सब चीज़ का प्रोडक्शन है, अवेलेबल है हमारे यहाँ, हमारी इंडिया में अवेलेबल है, बट हमारे तक नहीं पहुँच रहा है। कोई मीन्स होंगे ना, किसी के जरिए पहुंचेगा। ट्रेडर्स इसका काम करते हैं कि प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ से सामान जिस एरिया में जहाँ की डिमांड होती है उस एरिया में पहुँचाते हैं। अब ट्रेडर्स भी अपने आप सामान सर पे उठा करके पहुँचाते नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ मीन्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो बीच का जो गैप होता है, उसे कौन करता है, ट्रेडर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए ही वो गैप को क्या करते हैं, फिल करते हैं। एंड दैट वन इज जो गैप होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लाइफ ऑफ एनी नेशनल इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट 3 वे से हो सकता है, लैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एयर के थ्रू। अब लैंड को भी हम 3 वेज में कहते हैं, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, रोडवेज के थ्रू हो सकता है, रेलवेज के थ्रू हो सकता है, या पाइपलाइंस के थ्रू हो सकता है, या सेकंड वन जो वाटर वेज है वो क्या, इनलैंड यानी कि विद इन द कंट्री, एंड ओवरसीज यानी कि ओशियंस के वगैरह या सीज से अब्रॉड भेजा जा सकता है। ऐसे ही एयरवेज को क्या कर सकते हैं, इनलैंड भी हो सकता है, यानी कि डोमेस्टिक भी हो सकता है, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं। ये सब क्या है, ये सब मीन्स है जिसकी वजह से क्या होता है, एक जगह से प्रोडक्ट जो है वो दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रोडवेज, यानी कि रोडवेज को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलवेज, यानी कि हमारा सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड वाला जो है, लैंडवेज का जो है, यानी कि हम जो सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, कि सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए रेलवेज के थ्रू, क्या इंपॉर्टेंस है रेलवे की, ठीक है, और इसके थ्रू कौन से सामान ईजिली पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि प्रोडक्शन के जो प्लेसेस हैं, लोकेल्स हैं, वहां से लेकर के कंजम्पशन के लोकेल्स तक, ठीक। Okay, railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India। क्योंकि इससे क्या करते हैं, रेलवेज के थ्रू सामान भी जाता है, गुड भी जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और साथ में पैसेंजर्स यानी कि हम और आप भी जाते हैं, ठीक है ना। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of goods over longer distances। अब अगर बच्चों से पूछा जाए ना कि कौन सा ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो वो क्या कहें, रेलवेज तो कहेंगे। रेलवेज में क्या होता है, आप एक बार बोर हो गए तो आप साइट सीन्स भी देखते चलते हैं, साथ में आप ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, आपको एक जगह से जाना है दूसरी जगह तो आप इजली जा भी सकते हैं, आपके पास चलने के लिए भी स्पेस है। इसी तरीके से अगर हम रोडवेज की बात करें, एक जगह आप बैठ, या फिर आप बस में जाते हैं या फिर आप कार में जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप एक जगह एक प्लेस से बैठे रहते हैं। आपको कहीं उतरना होता है तो वहाँ पे घूमना होगा, तो आप एक जगह स्टॉप करेंगे, पापा मम्मा से कहेंगे कि यहाँ रुक जाइए, हमें बहुत सीन अच्छा लग रहा है, तो यहाँ घूम सकते हैं। बट रेलवेज में जब के थ्रू रेल में जब आप बैठते हैं तो क्या करते हैं, आप आराम से साइड में विंडो के पास बैठ गए और आराम से व्यूज देखते हुए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, घूमते हुए इंजॉय करते जा रहे हैं, और आपके पास स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है, आप उसमें टहल भी सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। यानी कि जब हमारा जो इंडियन रेलवेज है उसका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत अच्छे से फैला हुआ है, और साथ में क्या 150 ईयर्स से ये सर्विस दे रहा है,
more than. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. ये accelerate क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने क्या किया है, इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, यानी कि प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है. दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट में रेलवेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है. क्लियर हो रहा है ना? The Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country. ये आपका लार्जेस्ट रेलवे जो है इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पब्लिक सेक्टर उसमें जाता है. द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, जो पहली जो ट्रेन चली थी वो किसके बीच में चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स. 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली थी, जिसका जो कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी. क्लियर हो रहा है ना? The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by the physiographic, economic and administrative factors. क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो क्या अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है. तो अलग अलग स्टेट्स में जब इंडियन रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है ना, तो हर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पे डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ का टेरेन है, कैसा ट्रेन है, उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रेलवे ट्रैक. अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है ना कि जो रोडवेज को बनाना ज़्यादा इकोनॉमिक है और आपका इजी पड़ता है, लेबर भी कम पड़ेगा और आपके रिसोर्सेज जितने भी चाहे लेबर के हो चाहे कैपिटल के कम लगेंगे इन कंपैरिजन टू रेलवेज. क्योंकि रेलवे का ट्रैक बिछाया जाता है और ये बहुत ही बड़ा वाला टास्क होता है, ह्यूज टास्क होता है, जिसमें ज़्यादा इकोनॉमी यानी कि रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, जिसमें कि ज़्यादा लेबर भी लगेंगे और आपको कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है. The northern plains with their vast level land, high population density and rich agriculture resources provided the most favorable condition for their growth. अब मैक्सिमम जो है, जो नेटवर्क है, सबसे अच्छा नेटवर्क जो फैला हुआ है रेलवेज का वो कहाँ है? नॉर्दर्न पोर्शन में. नॉर्दर्न पोर्शन में क्या है? क्योंकि यहाँ प्लेन है, पहली बात है हिली एरियाज नहीं है, प्लेन है, यहाँ पे इजीली ट्रैक बिछाना बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन टू द हिली या प्लेटोज में. प्लेटोज में क्या बहुत ही रॉक बहुत ही सॉलिड होती है, उनको कट करके उस पर ट्रेन के लिए ट्रैक बनाना डिफिकल्ट टास्क है. ऐसे हिली जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स पे ट्रैक का जाल बिछाना मुश्किल है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ बिछाई नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं है, ट्रैक है ही नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन में क्या है? ईजी है, प्लेन का एरिया है, सॉफ्ट सॉइल है, इसीलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहे रेलवेज का हो चाहे रोडवेज का हो, सबका इजी है टास्क. ठीक है? और यहाँ पे क्या इजीली आपको लैंड का पोर्शन मिल जा रहा है, साथ में क्या हो रहा है आपका? साथ में आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि इजी वे में आपको लेबर भी मिल जाएंगे. क्लियर हो रहा है ना? जो जो डिमांड है, जो रिसोर्सेज है, वो सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है. एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इसकी वजह एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ज़्यादा है, इस वजह से उसकी डिमांड नेटवर्क की क्या है? ज़्यादा ज़रूरत भी है. क्लियर हो रहा है ना? However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds pose some obstacles. अब ऑब्वियस बात है कि हम नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? आपके रिवर्स का पूरा नेटवर्क है, साथ में बिछा हुआ है. जब रिवर्स का नेटवर्क बिछा है तो आपने देखे होंगे ना, जब रेलवे से आप रेल से ट्रैवल कर रहे हो या रोड से भी ट्रैवल करने जाते हैं, आप बस से या ट्रेन से जाते हैं, तो बीच बीच में रिवर्स पड़ती हैं, तो क्या ब्रिज को आपको क्रॉस करना पड़ता है. तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए पुल बने हो, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए क्या करना है? उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी. रिवर को क्रॉस करना है मीन्स ब्रिज बनाना है. ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, एक आपका अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो रोड के लिए बनाने पड़े, ब्रिज बनाने पड़े, चाहे रेलवे ट्रैक के लिए बनाने पड़े ब्रिज, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है. वैसे तो बहुत इजी है, बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि नॉर्थ का प्लेन है, प्लेन का एरिया है, कंस्ट्रक्शन इजी. बट ये ऑब्स्टिकल्स हैं. क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके? बीच बीच में ब्रिजेस बनाना. क्यों? क्योंकि रिवर्स का भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क यहाँ फैला हुआ है. क्लियर? In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps और tunnels. अब हमने पहले नॉर्थ की बात कर ली, ऊपर आपकी नॉर्थ की प्लेन की बात कर ली, साथ में किसकी बात है? हिली ट्रेन की बात की. अब जो सदर्न पोर्शन है हमारे प्लेटो का, वहाँ पे क्या है? वहाँ का पेनिनसुलर जो प्लेटो है रीजन है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स क्या में लो हिल्स है. क्योंकि प्लेटो का मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना? जैसे ये हिल है आपका,
तो ये क्या स्लोप बहुत ज़्यादा है, बट जो प्लेटोज है वो इतने ज़्यादा स्लोपी नहीं होते हैं। तो लो हिल्स पे जो है ये ट्रैक्स बने हैं, लो हिल्स पे ट्रैक्स बन गए हैं। तो क्वाइट थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है प्लेन से, बट स्टिल यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा इजीली बन सकता है, और गैप्स और टनल्स बनते हैं, ठीक है। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे आपने देखा ना, ये हिली हिमालयन का क्या है, स्लोपी एरिया है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। हिली स्टेशंस होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन रीजन्स में, बट वहाँ के लोकल जो होते हैं, लोकल पब्लिक होती है, बहुत सफ़र करती है, उनको बहुत ही मुश्किल वाली लाइफ जो होती है ना, टफ लाइफ गुजारनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बहुत ही अनफेवरेबल होती हैं, और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि आप हर चीज़ अवेलेबल करें। ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, माउंट आप हिमालयस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी रिच क्लास हैं, जो रिच क्लास हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं हर चीज़, वो आराम से घर में बैठ करके सब चीज़ मंगा लिया और खा लिया, हो चुका। बट जो पुअर क्लास है उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। क्लियर हो रहा है ना? लाइकवाइज इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन subsequent running costs are minimal. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan. अब हम पहले हम बात कर रहे थे नॉर्थ की, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करी, फिर हमने प्लेटोज की बात करी। अब हमारा जो वेस्टर्न साइड का जो इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन है, जहाँ पे आपका राजस्थान का पड़ता है, वहाँ पे क्या है, ऑब्वियस बात है, वहाँ का वेस्टर्न राजस्थान क्या स्वयं सन गुजरात सैंडी प्लेन है, वहाँ पे सैंड, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता है। सैंड्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, ये सब कौन सा एरिया है जहाँ पे सैंडी और स्टैम्पी लैंड मिलता है, यानी कि अलग अलग टेरेन में अलग अलग फीचर्स होते हैं, ऑब्वियस बात है, और उस लैंड फीचर्स पे बेसिकली रोड का कंस्ट्रक्शन क्या है, चाहे रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? द contiguous stretch of सह्याद्री could be crossed only through gaps or passes, यानी कि घाट होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जैसे ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, दिस वन, एंड दिस वन इज ईस्टर्न कोस्ट। ये हम जो बात कर रहे हैं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सारा का सारा हमारा एरिया ये वाला आता है, और ये वेस्टर्न घाट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पासेस बने हैं जिससे क्रॉस किया जाता है। क्लियर हो रहा है ना? इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जा रहा है मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, इंटरनेशनल मार्केट से है। तो ये जितना ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, इस एरिया में होगा, इस एरिया में होगा, इस एरिया में डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, इस एरिया से जा रहा है वेस्टर्न पे, आपका जितना भी इंटरनेशनल मार्केट पकड़ रहा है, आपका वेस्टर्न कंट्रीज को पकड़ रहा है, वो कैसे पकड़ेगा? जब यहाँ पे गुड्स होंगे, सामान होगा, तब तो उसका इंटरनेशनल ट्रेडिंग होगी, तभी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे सामान कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, अलग अलग एरिया से जो भी सामान आएगा वो यहाँ पे कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होगी तब तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है अवेलेबल होगा, तब तो उसका ट्रेडिंग होगी पॉसिबल, अदरवाइज ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो बेल्ट है, वेस्टर्न कोस्ट की जो बेल्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है। जितने भी ओवरसीज हैं सारे पोर्ट से जो कहाँ जाता है, वेस्टर्न पूरा कवर करता है। क्लियर हो रहा है ना? और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसने निभाया है? द कोंकण रेलवे, ठीक है। जब से ये इसका डेवलपमेंट हुआ है तो ऑब्वियस बात है ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है और ज़्यादा। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स। अब ऑब्वियस बात है कि ट्रैक में आपने देखा है ना, हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि लैंडस्लाइड्स हो गई तो ट्रैक बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। तो ये सब जो मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, जिसमें किसी इंसान का भी, कभी कभी इंसान का भी हाथ होता है, कभी कभी क्या है कि नेचुरल होता है। तो इसकी वजह से भी क्या, ट्रैक अगर प्रॉब्लम ब्लॉक हो गया तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, जब तक वो क्लियर नहीं किया जाएगा, उसको रेनोवेट नहीं किया जाएगा उस एरिया को, यानी कि स्ट्रेचेस जो हमारे ट्रैक पड़ा है रेलवे का, उसको जब तक कि ठीक नहीं किया जाएगा
तब तक कि उस पर फिर से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है ना ये चीज? Today, the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे जितना भी बल्कि सामान होता है ना, रेलवेज के थ्रू हम इजिली एक स्पेस से दूसरी जगह मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं। बल्कि सामान बड़ा यूज जो हैवी होते हैं वो सब सामान रोडवेज से जाना मुश्किल होता है, उसके लिए रेलवेज की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है। इसीलिए रेलवे के थ्रू क्या होता है, जितनी मैक्सिमम जो इकोनॉमी है मेरी क्या ट्रांसफ़र होती है। However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets. Thefts and damaging of railway property has not yet stopped completely. कभी देखा है ना, पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, विदाउट टिकट ही लोग सफ़र करते थे। टीटी को देखा और जल्दी से चेंज कर ली अपनी सीट। बहुत ज़्यादा आज लोगों के पास जुगाड़, कहते हैं ना, जुगाड़ होता था। बट अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा कम लोग भी अवेयर हो चुके हैं। पॉसिबल हो रही हैं चांसेस कि जो है ना बिना टिकट के जो लोग उनको पकड़ा जाए, उनको पनिशमेंट दी जाए, बट स्टिल अभी भी होता है। और इससे क्या होता है, इससे सारा बर्डन किस पे जाता है, रेलवे डिपार्टमेंट पे जाता है, ठीक है। और उनको सही कॉस्ट नहीं मिलती है, यानी कि वो कौन सफ़र करता है, रेलवे डिपार्टमेंट करता है, और सही से इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। People stop the trains, pull the chain unnecessarily and this causes heavy damage to the railways. होता है ना, जहाँ आपका एरिया है या चेन पुलिंग की वजह से क्या अगर आपने रेलवे का सफ़र किया होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि आज रास्ते में जाते जाते एक बैग ट्रेन रुक गई, ना कोई स्टेशन दिखाई दे रहा है, ना समझ में आ रहा क्यों रुकी है, बीच में खड़े हुए हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, रात का टाइम है या दिन का टाइम है, किसी टाइम भी हो सकता है। क्या होता है इसकी वजह से, मैक्सिमम अगर रात के टाइम होता है तो कोई ना कोई इंसिडेंट करवाते हैं लोग। किसी वीरानी की जगह पे चेन पुलिंग कर दी, ट्रेन रुक गई। चेन पुलिंग का मतलब है कि आपकी ट्रेन रुक गई, अब जो भी इंसिडेंट आपको वहां उतरना है तो उतर गए। एक छोटे से अपने फायदे के लिए क्या, पूरा ट्रेन जितने पैसेंजर्स हैं उनके टाइम भी जा रहा है और दूसरी ट्रेन भी अफेक्टेड होती है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें और आपको ध्यान देनी चाहिए, जिससे क्या हो रहा है, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरे का भी नुकसान हो रहा है, ओवरऑल क्या कंट्री का नुकसान हो रहा है। थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प अ रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल्ड टाइम। इसी की वजह से क्या होता है, टाइमिंग भी चेंज, टाइम होता है टाइम पे पहुंचती ही नहीं ट्रेन, क्यों नहीं है, आए दिन क्या होता है, ट्रेन पुलिंग की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। गांव, किसी गांव से पास ऑन हो रहा है तो हर गांव में जिस गांव से पास हो रहा है वहां आपके पैसेंजर्स ट्रेन पुलिंग करके अपने गाँव स्टेशन ना जाना पड़े, अपने गाँव में स्टॉपेज ले लेके उतरते जा रहे हैं। कौन सफ़र कर रहा है, हम ही और आप लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी कि उन्हीं कंपेनियन दूसरे लोग भी तो सफ़र कर रहे हैं। बट ये सब चीज़ें क्या है, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें हमें और आप ही ध्यान दें। गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम बना सकती है, पनिशमेंट दे सकती, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हम और आप ही करेंगे। फाइन, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा जो लैंड बेस का जो दूसरा है, पाइपलाइंस, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होता है और इकोनॉमी कैसे जो है उसमें उसके थ्रू डेवलपमेंट में हिस्सा लेती है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।